गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था पंचायती राज के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे नगर निगम के बारे में, ठीक है, यानी म्युनिसिपालिटीज के बारे में। तो म्युनिसिपालिटीज के बारे में, ठीक है, म्युनिसिपालिटीज के बारे में, म्युनिसिपालिटी यानी नगर निगम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है कि सबसे पहले मैं इसके डिवीजन बताया था। जैसे एक जिला होता है, जैसे मान लो कि एक जिला है, और जिला में क्या हो सकता है, जिला है दो प्रकार के हैं। एक साइड में ग्रामीण होगा होगा ना, ग्रामीण वाला एरिया, और एक साइड में क्या होगा, शहरी वाला एरिया, शहरी। तो ग्रामीण वाला एरिया में क्या होता है, पंचायत होता है। ग्रामीण में क्या होता है, पंचायत। और पंचायत के अंदर क्या आता है, पहले आता है ग्राम सभा, यानी ग्राम पंचायत आता है ना, पहला ग्राम पंचायत। दूसरा क्या आता है, ब्लॉक आता है। दूसरा क्या आता है, ब्लॉक। और तीसरा क्या आता है, जिला परिषद, यानी जिला परिषद, जिला परिषद, जिला परिषद, या इसी को बोलते हैं जिला पंचायत। कहीं कहीं बोला जाता है जिला पंचायत, गॉट इट। कहीं कहीं इसको क्या बोला जाता है, जिला पंचायत। समझ गए, यहाँ तक समझ गए। पहले पंचायत, ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक होता है कि जिला परिषद यानी जिला पंचायत, गॉट इट। अब आते हैं शहर में क्या होता है। शहर में क्या होता है, नगर पालिका, नगर पालिका होता है। शहर को नगर पालिका, पहला को क्या बोला जाता है, और दूसरा को क्या बोला जाता है, और तीसरा को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नगर पंचायत। इसको क्या बोला जाता है, नगर पंचायत। दूसरा को क्या बोलता है, नगर पालिका परिषद, ठीक है, नगर पालिका परिषद। इसकी जनसंख्या अगर देखा जाए ना, जनसंख्या कितना होता है, 10 लाख से कम, 10 लाख से कम, क्लियर। 10 लाख से कम हो तो उसको बोलते हैं नगर पालिका परिषद, गॉट इट। उसके बाद क्या होता है, नगर निगम, नगर निगम। इसकी पॉपुलेशन क्या हो, जनसंख्या 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा, ठीक है, नगर निगम। यानी मेट्रो सिटी में आ गए, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये सब एरिया। समझ गया ना क्या है पार्ट। पहले एक जिला होता है, जिला का दो पार्ट होता है। एक ग्राम वाला एरिया यानी गांव वाला एरिया, जिसको बोलते हैं रूरल एरिया, और इसको बोलते हैं अर्बन एरिया। तो रूरल में क्या होता है कि पंचायत होता है। पंचायत में क्या होता है, ग्राम पंचायत, ये होता है ब्लॉक, एक होता है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यानी जिला परिषद। जिला परिषद को जिला पंचायत भी कहा जाता है। फिर क्या आता है, शहर। शहर में क्या होता है, नगर पालिका, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, नगर पंचायत होता है, नगर पालिका परिषद होता है। नगर पालिका परिषद तब बोला जाता है जब उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम हो। और नगर निगम कब होता है, जब उसकी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो, गॉट इट। अब आते हैं आगे, हम पढ़ेंगे स्थानीय शासन के बारे में, यानी स्थानीय शासन का जो शहर का हो, ठीक है, यानी नगर पालिका के बारे में, गॉट इट। अब आते हैं कि शहरी स्थानीय शासन क्या है। एक्चुअली बोला जाए कि शहरी स्थानीय शासन क्या है, स्थानीय शासन, ठीक है। शहरी स्थानीय शासन का मतलब क्या है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बहुत बारिश हो रही है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि शहरी क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा, शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है, यहाँ के प्रतिनिधि को चुना जाता है। प्रतिनिधि को
चुना जाता है। ठीक है, चुना जाता है। समझ गए। स्थानीय शासन में क्या होता है कि यहाँ के लोगों को, पहली बात है कि शहरी क्षेत्र के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसका चुनाव होगा। पहला तो चुनाव होता है, दूसरा क्या होता है, नामित होता है। नामित भी होता है। नामित कौन पर्सन होगा, जो जो क्या करता है, जो यानी समाज की, समाज, प्रशासन, शिक्षा इत्यादि इत्यादि का ज्ञान रखता हो। ठीक है, ज्ञान रखता हो, उस पर्सन को हम चुन लेते हैं, नामित कर लेते, सॉरी नामित कर लेते। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र के लोग द्वारा क्या किया था, प्रतिनिधियों की चुना जाता और उनके थ्रू स्थानीय शासन की सरकार बनती। गॉट इट। अब आता है, ये मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, फिर आऊंगा मैं 74 अमेंडमेंट पे। ठीक है, ये समझ के अब आता है क्वेश्चन कि सबसे पहले स्थानीय शासन की सरकार कहाँ बनी। सबसे पहली बार, सबसे पहली बार इसमें बताया जाता है कि पहला पॉइंट है फर्स्ट में कि 1687 और 88 में मद्रास में, ठीक है, मद्रास यानी अभी क्या होता है चेन्नई, चेन्नई में क्या बना था सबसे पहले, चेन्नई में क्या बना भाई, नगर निगम बना, नगर निगम बना। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए ना तो सबसे पहले मद्रास में, सबसे पहला कहाँ होगा, नगर निगम यानी नगर विकास मंत्रालय सबसे पहले कहाँ बना था, तो हम बोलेंगे मद्रास में। गॉट इट। सबसे पहले कहाँ बना, मद्रास में। पहला नगर निगम का बोला जाए कहाँ बना, तो मद्रास में। ठीक है, अब आता है दूसरा 1726 1727 26-27 आई थिंक 26-27 में 1726 26-27 में क्या बना, बम्बई और कलकत्ता में। ठीक है, समझ गए। पहला क्या होगा 1687-88 में मद्रास में नगर निगम, पहला नगर निगम भारत का बना। दूसरा क्या, ये बीपीएससी में आया है, क्वेश्चन आया है बीपीएससी में, बीपीएससी में आया है। ठीक, हो सकता है दूसरा पूछ दे। दूसरा कहाँ बना, तो 1726-27 में कहाँ बनता है, तो 26-27 में बॉम्बे और कलकत्ता। अभी मुंबई बोला जाता है, पहले बम्बई बोला जाता था। ठीक है, बम्बई बोला जाता था। तीसरा क्या है, तीसरा है 1700 लगभग 1870 के करीब। तीसरा क्या है 1870 के करीब लॉर्ड मेयो द्वारा, यानी लॉर्ड मेयो द्वारा स्थानीय शासन की शुरुआत की गई। स्थानीय शासन की बात। ठीक है, लॉर्ड मेयो ने क्या किया कि सबसे पहले स्थानीय शासन की बात किया। उस स्थानीय शासन में क्या किया था, तो स्थानीय शासन में वित्तीय विकेंद्रीकरण किया था। वित्तीय विकेंद्रीकरण किया, समझ गया ना, क्या किया था, वित्तीय विकेंद्रीकरण, वित्तीय विकेंद्रीकरण किया, वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात किया था, विकेंद्रीकरण। ठीक है, वित्तीय विकेंद्रीकरण का मतलब होता है, जैसे वित्तीय का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी सेंटर की पावर को डिवाइड करना,
कम करना, ठीक है। यानी सभी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का ना हो बल्कि डिवीजन करना, उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण, यानी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन करना। गॉट इट। तो लॉर्ड मेयो ने किया था कि भाई ऐसा किया जाए। अब आता है चौथा पॉइंट आता है जो इंपॉर्टेंट है, ये लगभग 1882 के करीब है। कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन द्वारा, ठीक है। लॉर्ड रिपन स्थानीय शासन की शुरुआत की है, शासन की शुरुआत की है, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन की शुरुआत की है, इसीलिए फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इसी को बोला जाता है, ठीक है। फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में अगर लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत जिसने किया उसका नाम था लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने क्या किया? स्थानीय शासन की शुरुआत किया, इसीलिए इसको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अब आते हैं 1907 में, आगे आते हैं तो 1907 में 1907 में 1907 में रॉयल कमीशन डिसेंट्रलाइजेशन कमिटी एस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट किया सब, ठीक है। रॉयल कमीशन ने डिसेंट्रलाइजेशन की बात, वो कमिटी बना दिया रॉयल कमीशन, ठीक है। और 1909 में क्या किया गया? उसकी नियुक्ति की गई। सबसे पहले कमेटी बना तो उसके जो मेंबर होंगे ना 1909 में उनकी नियुक्ति की। 1909 में क्या हुआ? नियुक्ति की गई, ठीक है। नियुक्ति की गई 1909 में। जो मेंबर यानी जो कमेटी बना 1907 में, उस मेंबर को क्या किया गया? 1909 में नियुक्ति किया गया, ठीक है। अब आते हैं 1919 में। 1919 में आपको पता है कि 1919 में हमने हिस्ट्री पढ़ा है, पॉलिटी भी पहले पढ़ा है, तो उसमें क्या बताता है? प्रांतीय सरकार की बात किया गया। प्रांतीय सरकार की स्थापना, ठीक है। प्रांतीय सरकार की स्थापना किया गया, यानी एक इसमें क्या किया कि प्रांतों में द्वीप शासन लागू किया गया, ठीक है। प्रांतों में क्या किया गया? द्वीप शासन लागू किया गया। प्रांतों में द्वीप शासन लागू किया गया। और स्थानीय शासन यानी लोकल गवर्नमेंट शासन को क्या किया गया? स्थानीय शासन को क्या किया गया? अंतरित, ठीक है। स्थानीय शासन को क्या किया? अंतरित विषय माना गया, अंतरित विषय, ठीक है। स्थानीय शासन को अंतरित विषय माना गया। अंतरित विषय का मतलब होता है रिमेनिंग वाला जो बच गया, ठीक है। तो स्थानीय शासन उसके अंदर आता है। गॉट इट। अब आता है कि 1900 ये हो गया 1926 के करीब, 1909 और उसके बाद 1924 के करीब, 1924 में। अब आता है कि 1924 में क्या किया गया? ये किया गया कंटोनमेंट एक्ट ऑफ केंद्रीय विधायिका। कंटोनमेंट एक्ट ऑफ केंद्रीय विधायिका यानी कंटोनमेंट एक्ट ऑफ केंद्रीय विधायिका, कंटोनमेंट एक्ट ऑफ इसके अंदर क्या किया गया? केंद्रीय
विधायिका, विधायिका की बात किया है, ठीक है। केंद्रीय विधायिका, विधायिका द्वारा, ठीक है। यानी कंटोनमेंट एक एक्ट आया केंद्रीय विधायिका द्वारा, सिंपल, उसमें भी लोकल गवर्नमेंट की बात किया गया था, और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। अब आते हैं, इसके बाद आते हैं 1935 की बात किया जाता है, 1935 की बात किया, 1935 की बात किया गया, ठीक है, 1935 की बात किया गया। अब 1935 जब था, इसमें क्या क्या, भारत सरकार अधिनियम था ना, भारत सरकार अधिनियम, ठीक, 1935। इसमें बताया गया कि प्रांतीय स्वायत्ता, क्या किया गया, प्रांतीय स्वायत्ता के अंतर्गत लाया गया, प्रांतीय स्वायत्ता के अंतर्गत लाया गया। किसको लाया गया भाई, यानी लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को लाया गया, प्रांतीय स्वायत्ता के अंतर्गत लाया गया, गॉट इट, प्रांतीय स्वायत्ता के अंतर्गत लोकल गवर्नमेंट को लाया गया, ठीक है। अब आते हैं, अब क्या आता है कि शहरी जो शासन होते हैं, शहरी शासन 8 प्रकार के होते हैं, शहरी जो शासन है 8 प्रकार के होता है, ठीक है। यानी शहरी शासन, शहरी शासन, शासन के प्रकार, इसका बैकग्राउंड है, क्वेश्चन पूछता है कितने प्रकार के होते हैं शहरी शासन के प्रकार, ठीक। पहला होता है नगर, पहला क्या होता है, नगर पालिका परिषद, पहला क्या होता है, नगर पालिका परिषद। दूसरा क्या होता है, नगर पालिका, नगर पालिका, गॉट इट। पहला नगर पालिका परिषद, दूसरा नगर पालिका, तीसरा अधिसूचित, तीसरा क्या होता है, अधिसूचित क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति। अधिसूचित क्षेत्र समिति का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग वाला कुछ ऐसा क्षेत्र, ठीक है। चौथा क्या होता है, शहरी, चौथा क्या होता है, शहरी क्षेत्र समिति, क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति। पांचवा क्या होता है भाई, छावनी, छावनी वाला एरिया ना, छावनी वाला, आप देखते हो जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, पुलिस प्रशासन नहीं रहता। छठा क्या है, टाउनशिप, टाउनशिप, ठीक है। सातवां क्या रहता है, बंदरगाह, बंदरगाह यानी पतन क्षेत्र, पतन क्षेत्र, ठीक है, बंदरगाह। आठवां क्या होता है, आठवां होता है विशेष उद्देश्य, विशेष उद्देश्य, उद्देश्य, विशेष उद्देश्य क्षेत्र, क्या होता है, विशेष उद्देश्य क्षेत्र। ये हमने जो 8 प्रकार के बताया है ना, ये शहरी शासन के प्रकार होते हैं, ये शहरी शासन के क्या टाइप्स है, टाइप्स ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, टाइप्स ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी शहरी शासन के प्रकार, गॉट इट। पहले हमने क्या पता, नगर पालिका परिषद, दूसरा क्या बता, नगर निगम, सॉरी नगर पालिका, तीसरा हमने क्या बता, अधिसूचित क्षेत्र, जो कुछ क्षेत्र अधिसूचित है, ठीक है। चौथा क्या बता, शहरी क्षेत्र समिति, यानी शहरी क्षेत्र का कुछ समिति है जहाँ पॉपुलेशन कम होगा, कुछ जैसे होता है ना, कुछ कुछ एरिया में जहाँ पॉपुलेशन कम है, यानी 5 लाख से कम है, फिर भी उसको शहर बोला जाता है। फिर छावनी होता है, मैंने बताया कि जहाँ पे आर्मी कैंप, ये सब एरिया, BSF ये सब एरिया रहता है, छावनी बोला जाता है,
फिर क्या होता है, टाउनशिप होता है, फिर बंदरगाह होता है, फिर क्या होता है, विशेष उद्देश्य वाला, कुछ ऐसा क्षेत्र उद्देश्य वाला हो, जैसे मान लो कि ट्राइबल वाला एरिया टाइप में, ठीक है, ये सब होता है, ठीक है। अब आता है कि केंद्र स्तर पे क्या होता है, कि केंद्र स्तर पे तो हमने बता दिया कि केंद्र स्तर पे जो भी नगर परिषद ये सब होता है, विशेष अधिकार किसका क्या होता है इस टाइप। अब आता है कि 74वें संविधान संशोधन में क्या किया गया। अब आता है कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, यानी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 क्या किया गया। अब ध्यान रखना कि 74वां संविधान जो संशोधन किया गया तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा भाग में, भाग 9A जोड़ा गया, भाग 9A जोड़ा गया, ठीक है, समझ गए, पार्ट्स 9A जोड़ा गया इसमें। और इसमें सूची, अनुसूची कौन सा है, अनुसूची कौन सा आएगा, 12 में, पहले वाले 11 बताया, ठीक है, इसमें 12, ठीक है, अनुसूची 12। अब जब भी हमने 74 अमेंडमेंट ये किया तो क्या बात करता है, तो इसको संविधान संशोधन किया तो इसको क्या मान्यता मिला, इसको मान्यता क्या मिलता है भाई, संवैधानिक मान्यता मिल गया, संवैधानिक मान्यता, ठीक है। कब मिला भाई, 1992 में मिल गया। यानी जब भी संविधान में संशोधन किया गया, मैंने बताया था कि संविधान संशोधन, जब पहले की क्लास में हमने बताया था कि संविधान संशोधन कैसे किया जाता है, आर्टिकल 368 के अनुसार किया जाता है, उसमें ज्वाइंट सेशन की बात नहीं है, ठीक है, किसी भी में भी लाया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट ना नहीं कर सकते, जब संविधान संशोधन होगा दोनों जो पास कर लेंगे। ध्यान रखना उसमें प्रेसिडेंट इसीलिए ना नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या होता है कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ आता है, जिस एरिया में जहाँ पे जैसे लोकसभा में लाया तो स्पेशल मेजोरिटी यानी टोटल पॉपुलेशन का लगभग 67% लोगों ने क्या करेंगे, वोट देंगे, या टोटल जितने भी एमपी हैं उसके लगभग 50% से ज्यादा लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब आता है कि किसी भी नगर निगम में पार्टिसिपेट चुनाव के लिए क्या होता है, चुनाव के लिए उम्र क्या होता है भाई, तो ध्यान रखना 21% मिनिमम है, 21 साल तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि भारत में 69 अमेंडमेंट 1988 में क्या किया गया, 1988-89 में क्या किया गया कि बताया गया कि पहले एज जो होता था ना वोट देने का, वो कितना होता था, 21 साल, लेकिन 69वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया तो उसमें इसको बदल करके 18 साल कर दिया गया, यानी 18 साल में हम मानते हैं कि एडल्ट हो गए और वोट देने लायक है, ठीक है। एडल्ट की बात माना गया था, लेकिन अभी एडल्ट की बात किया जा रहा है, 21 वर्ष होना चाहिए, यानी शादी की जैसे लड़का लड़की की दोनों की एज कितना होना चाहिए, कम से कम 21 साल, वो बिल लाया था, ठीक है, आई थिंक पास भी हो गया, 21 साल होना चाहिए लड़का लड़की का, लेकिन अभी वही फॉलो हो रहा है कि 18 साल लड़की और 21 साल लड़का, लेकिन 21 हो जाता बेटर है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। अब आता है कि ये चलो, अब आता है चुनाव के लिए कितना चाहिए, 21 वर्ष चाहिए। और पहली बात है कि उस नगर निगम, जिस नगर निगम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें आपका क्या होना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, जिस एरिया में आप हो, जहां आप चुनाव लड़ना चाहते हो उसका क्या होना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, गॉट इट। अब आता है कि नगर पालिका से संबंधित कुछ आर्टिकल्स है जो याद करने लायक है, यानी नगर पालिका से
संबंधित क्या होना चाहिए, अनुच्छेद, अनुच्छेद, ठीक है। अब देखो नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद क्या है। इसमें मैंने बताया कि 74th अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो भी अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1992 में, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था कि पार्ट्स, कौन से पार्ट में बदलाव किया गया, तो 19A जोड़ा गया, और शेड्यूल अगर देखा जाए, ठीक है, शेड्यूल अगर देखा जाए तो क्या आएगा, 12th के अंदर आता है, ठीक है। शेड्यूल 12, ठीक है, अनुसूची 12 और भाग 11। और इसमें आर्टिकल जो होता है ना, कौन कौन से आर्टिकल लाया गया, तो 243P से लेकर के 243 ZG तक लाया गया, ठीक है, ZG तक। इसमें विषय यानी सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो 18 विषय, ठीक है, विषय, इसमें 18 विषय की बात किया गया। मैंने पढ़ाया था पंचायत में क्या होता है, 29 विषय की बात किया गया, ठीक है, इसमें 18 की बात किया गया। अब आता है कि मैंने 243P से लेकर के 243 ZG तक के कौन से आर्टिकल्स में क्या बात किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। गॉट इट, किस आर्टिकल में क्या बात किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं कि आर्टिकल्स 243P, आर्टिकल 243P। तो 243P में डेफिनेशन, परिभाषा की बात किया गया, परिभाषा यानी डेफिनेशन की बात की गई, डेफिनेशन की बात की गई, ठीक है, डेफिनेशन की बात की गई। और 243P के बाद क्या होता है, क्यू। क्यू में क्या किया गया भाई, तब बोला गया कि नगर पालिका का गठन, यानी गठन की बात किया गया। जैसे वहां ग्राम सभा था ना, ग्राम सभा, यानी 243A में ग्राम सभा था, यहाँ पे किसका, नगर पालिका का गठन किया गया, यानी गठन किसका, नगर पालिका, नगर पालिका, ठीक है, गठन किसका, नगर पालिका। और 243P के बाद क्यू, PQR में क्या किया गया भाई, इसमें बताया गया कि नगर पालिका का संविधान, नगर पालिका का संविधान, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या, म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका का संविधान की बात किया गया। अब आता है कि 243 PQR के बाद क्या होता है, S। 243S में क्या किया गया, इसमें बताया गया कि वार्ड सदस्य होते हैं ना, वार्ड सदस्यों की नियुक्ति, समझ गए, वार्ड सदस्यों की क्या हो गया, नियुक्ति, ठीक है, यानी गठन संरचना इस टाइप के। 243 PQRS और T, इसमें क्या किया, रिजर्वेशन किया गया, यानी सीट को रिजर्वेशन, यानी सीटों की आरक्षण की बात की। आरक्षण, सीटों के आरक्षण में क्या होता है कि 33% तो आपको पता है, वुमेन्स की बात किया गया कि वुमेन्स हो, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो या जनरल हो, किसी भी कैटेगरी के हो, ठीक है, वुमेन्स, उसके लिए होगा। और दूसरा है कि SC जो वुमेन्स ना हो, और ST के लिए, ये रिजर्वेशन की बात किया। अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन कितना है उसके अनुसार बात किया गया। गॉट इट, सीटों के रिजर्वेशन से रिलेटेड बात किया गया। 33% वुमेन्स को, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो या जनरल हो, और SC और ST अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, SC और ST अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। गॉट इट। अब आते हैं 243T हो गया, उसके बाद आता है U, 243 U, यानी 243
यू की बात करें तो इसमें क्या किया कि नगर पालिका के कार्य, नगर पालिका के कार्य, नगर पालिका के कार्यकाल, ठीक है, नगर पालिका के क्या होगा, कार्यकाल इत्यादि, कार्यकाल और इत्यादि। कार्यकाल क्या होता है, पहले के 5 वर्ष होना चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर मान लो कि रिमूव हो गया, गवर्नमेंट गिर जाती है, तो अंडर 6 मंथ में क्या होना चाहिए, अंडर 6 मंथ में री इलेक्शन होगा, री इलेक्शन होगा, 6 महीने के अंदर री इलेक्शन होगा। अगर जैसे 5 साल पूरा होने में 1 साल कम है तभी इलेक्शन होगा, 6 महीने कम है तो फिर से री होगा, ठीक है, या सॉरी री नहीं बल्कि फिर से नया होगा। गॉट इट। अगर साल भर से ज्यादा है समय तब री इलेक्शन होगा, नहीं है तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 महीने बता रहा है कि 6 मंथ कम से कम लगेगा उसको री इलेक्शन करने में। अब मान लो कि गवर्नमेंट गिर जाती है 7 महीने में, तो 6 महीने और लगेगा, तो 2 महीने के लिए तो गवर्नमेंट नहीं बनेगा ना, ठीक है, यानी 1 महीने के लिए तो गवर्नमेंट नहीं बनेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको फिर से साल भर के अंदर रहता है, तो 6 महीना लग गया आपका इलेक्शन कराने में, 6 महीने के अंदर हो जाएगा, 2 महीने में हो सकता है, 3 महीने में हो सकता है, और उसके आफ्टर जो रिमेनिंग बच जाएगा 5 साल पूरा होने में, मान लो 2 महीना और बच रहा है तो 2 महीने के लिए गवर्नमेंट होगा, 10 महीने का बच रहा है तो 10 महीने के लिए होगा। इसीलिए साल भर कम से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 243 यू के बाद भी, यानी इसमें बताया जाता है कि क्वालिफिकेशन की बात किया गया, अयोग्यता क्वालिफिकेशन की बात किया गया, ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं अयोग्यता की बात किया गया, अयोग्यता की बात, ठीक है, अयोग्यता की बात किया गया। ध्यान रखना 243 यू में क्या किया गया, 243 यू में हमने बताया कि कार्यकाल देखा गया कि कितने साल है। 243 वी में क्या किया गया, अयोग्यता की बात किया गया। और डब्ल्यू में क्या किया गया, 243 डब्ल्यू, 243 डब्ल्यू, ये इंपॉर्टेंट है। 243 डब्ल्यू जो क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया, पावर कितने की, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर का मतलब क्या, आपकी शक्ति, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारियां, ठीक है, जिम्मेदारियां। अथॉरिटी का मतलब होता है, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, प्राधिकार, 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 गॉट इट, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि 243 हमने किस में बताया था, जी में बताया था। ये क्या आता है, 243 जी, और पंचायत से रिलेटेड उसमें भी सेम ही है, ठीक है। 243 जी वो भी क्या होता है, सेम ही है। और 243 एक्स, 243 एक्स में क्या किया गया, तो 243 एक्स में बताया गया, इसमें बताया कि इम्पोज टैक्स, इसमें क्या किया गया, इम्पोज टैक्सेस, टैक्सेस की बात किया गया कि कहां पे कितना टैक्स दिया जाएगा, क्या नहीं दिया जाएगा। 243 एक्स के बाद क्या होता है, वाई, 243 वाई, और वाई जो होता है ना, फाइनेंस कमीशन से बताता है, फाइनेंस कमीशन की बात करता है, फाइनेंस कमीशन। मैंने बताया था कि फाइनेंस कमीशन बेसिकली स्टेट का फाइनेंस कमीशन इसको पैसा देता है, जो भी होता है ना, ग्राम पंचायत हो या शहरी वाला हो, स्टेट देता है, सेंटर नहीं देता है, ठीक है। तो फाइनेंस की बात करेंगे। अब आता है कि 243 जेड, 243 जेड में क्या होता है, तो ऑडिट अकाउंट ऑफ किसका, म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, ऑडिट अकाउंट ऑफ म्युनिसिपैलिटी, यानी जो खाता है ना
म्यूनसिपालिटी का, उसको देख रेख करता है, चेक करता है 243 जेड में। ठीक है, चेक करेगा 243 जेड में। अब आते हैं, हमने जेड पढ़ लिया, जेड ए बी सी डी एफ जी तक, जेड ए बी सी जी तक। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आते 243, 240, अभी थोड़ा सा भीगा। तो 243 जो ए होता है ना, इलेक्शन से बात करता है, ध्यान रखना। 243 ये है जो इलेक्शन से बात कर रहा है, यानी इलेक्शन से रिलेटेड, इलेक्शन कराना है, कब क्या कराना है। ठीक है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है ना स्टेट का, वो इलेक्शन कराता है। यानी 243 जेड ए क्या बताता है, चुनाव से रिलेटेड, चुनाव, चुनाव। ठीक है, यानी इलेक्शन, इलेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड। और 243 जेड बी क्या बताता है, यूनियन टेरिटरी में क्या होता है, में लागू होगा, में लागू। यूनियन टेरिटरी में भी क्या होगा, ये सब लागू होगा। जिस एरिया में यूनियन टेरिटरी है, शहरी क्षेत्र है, वहां लागू। जैसे आप मान लो कि चंडीगढ़ हो गया, ये सब शहरी क्षेत्र है। ठीक है, सब पुडुचेरी, पंडिचेरी, ये सब शहरी क्षेत्र है, वहां भी लागू होगा। अब आता है कि 243 जेड सी, 243 जेड सी क्या करता है, जेड सी बताता है, यानी कुछ एरिया में लागू नहीं होगा, कुछ क्षेत्र में लागू नहीं, लागू। मैंने बताया था कि जब पंचायती वाला पढ़ा था तो उसने बताया था कुछ क्षेत्र में लागू नहीं होता है, वहां के राज्यपाल अलाउ करते हैं कि भाई इस क्षेत्र में लागू होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पे प्रेसिडेंशियल वाला एरिया है, तब प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है उस क्षेत्र में लागू करना है कि नहीं करना। ठीक है, अब आता है कि 243 जेड और डी, 243 जेड डी क्या होता है, जिला आयोग की बात करता है। इसमें क्या करता है, जिला, यानी जिला आयोजन, जिला आयोजना, जिला आयोजना के बाद। ठीक है, जिला आयोजना के लिए समिति, जिला आयोजना के लिए क्या होता है, समिति। जिला आयोजना के लिए क्या होगा, समिति। जिला आयोजना के लिए क्या होगा, समिति। ठीक है, अब आता है 243, ये ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं बता देता हूं, बस ऐसा नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है डब्ल्यू एक्स और इलेक्शन वाला जेड ए वाला। ठीक है, अब क्या होगा, 243 जेड ई। ठीक है, 243 जेड ई, ये क्या कहता है, महानगरीय आयोजन के लिए समिति। उसमें क्या था, जिला के लिए था, ये क्या है, महानगरीय, महानगरीय, महानगरीय आयोजन, आयोजन की समिति। ठीक है, महानगरीय आयोजन की समिति, महानगरीय आयोजन की समिति। ठीक है, महानगरीय आयोजन की समिति। 243 जेड एफ, ये क्या होता है, 243 एफ, ये नगर पालिका के विषय में होता है, नगर पालिका, नगर पालिका है। ठीक है,
नगर पालिकाएं तथा विद्यमान कानूनों को जारी करना, तथा विद्यमान कानूनों को जारी करना, कानूनों को जारी करना, ठीक है, विद्यमान कानूनों को जारी करना। सिंपल है, पहले से जो कानून है, जो अच्छा कानून है, उसको जारी करना, यानी उसको भी लागू करना, ठीक है। मैंने क्या बताया, पहला बताया ए वाला में बताया इलेक्शन से रिलेटेड होगा, ठीक है। और जेड बी में क्या बताया, तो जेड बी में हमने बताया कि भाई जब भी होगा यूनियन टेरिटरी में लागू करना है कि नहीं करना है, वो डिपेंड करता है आपके किस पे, प्रेसिडेंट पर भी करेगा, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाला 243 जेड एफ और उसके बाद क्या आता है जी। ये क्या आता है, चुनावों से संबंधित, चुनावों से संबंधित मामला, चुनाव से संबंधित मामला में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं, न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। चुनाव से संबंधित जो होता है ना कंडीशन, उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। यानी ये बता रहा है कि अगर चुनाव हो गया, कोई गड़बड़ी है, तो चुनाव आयोग देखेगा, ना कि न्यायालय। ध्यान रखना कि जब भी स्टेट में कोई चीज गड़बड़ होता है चुनाव से रिलेटेड स्टेट में, तो अगर चुनाव आयोग से नहीं हो रहा है तब हाई कोर्ट जाते हैं, समझ गए। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि न्यायालय का हस्तक्षेप पहले नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि मान लो कि चुनाव आयोग ने बोला कि सही है चाहे गलत है, जो भी बताया, एक अपना डिसीजन दे दिया, और चुनाव आयोग ने अलाउ किया कि आप हाई कोर्ट जा सकते हो, तब जाना पड़ेगा, ठीक है। जिसके लिए क्या होगा, पहले जिला में जाना पड़ेगा, फिर हाई कोर्ट में जाना, लास्ट डिसीजन हाई कोर्ट में होता है। लेकिन अगर स्टेट इलेक्शन से होता है, यानी एमएलए का हो गया, एमएलसी के रिलेटेड हो गया, तो उसके लिए डायरेक्ट हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, समझ गए, गॉट इट, समझ में आ गया होगा। ये दोनों टॉपिक पढ़ लेना आप लोग, बीपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है, रामबाण 100% आएगा, 1 से 2 भी आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 आएगा। और जितने आर्टिकल्स है उसको रट जाना, जो मैंने कोशिश किया है कि भाई आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। अगर समझ में आता होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यार देखते नहीं हो, देख लेते हो लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।